हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं भारत की वन रिपोर्ट। तो देखते हैं वन रिपोर्ट 2023 के मुख्य बिंदु। ठीक है। वनावरण कितना है? 21.76%, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। वहीं पर वृक्षावरण कितने हैं? 3.41%, मतलब 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। और फिर कुल वन कितने हो गए? 25.17। इनको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25.17, क्योंकि वन आवरण और वृक्षावरण दोनों वन में ही आते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। 2021 से 23 के बीच वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? ये हुई थी 156 वर्ग किलोमीटर। और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई थी? 1289 वर्ग किलोमीटर। तो कुल वनों में कितनी हो गई? 1445 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन कौन से हैं इनमें? छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है और राजस्थान है। मतलब कि सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि कौन ने दर्शाई है? छत्तीसगढ़, उसके बाद यूपी है, उड़ीसा है, फिर राजस्थान है। और सबसे कम कौन से राज्यों ने दर्शाया है? एमपी, कर्नाटक, लद्दाख और नागालैंड है। ठीक है। और वनावरण में अधिकतम वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम है, गुजरात है, उड़ीसा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन वाले राज्य कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन कहाँ पर हैं? एमपी है, अरुणाचल प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ठीक है। और ये तो सबसे ज़्यादा वन है। और वन आवरण कहाँ पर है? एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऊपर के दोनों सेम है, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर सबसे अधिक वन महाराष्ट्र में है और वन आवरण कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य कौन से हैं? प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य लक्षद्वीप है, 91.33% यहाँ पर वन है। ठीक है। मिजोरम है, यहाँ पर 85.34% वन है। अंडमान निकोबार द्वीप है, वहाँ पर 81.62% है। ठीक है। अब वनाग्नि की घटना सर्वाधिक कहाँ होती है? ठीक है, ये बताना है अब। तो वनाग्नि की घटना सर्वाधिक होती है उत्तराखंड में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? उत्तराखंड में, फिर ओडिशा में, उसके बाद होती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। सर्वाधिक बांस धारित क्षेत्रफल, मतलब जहाँ सर्वाधिक बांस कहाँ होते हैं? तो सर्वाधिक बांस कहाँ होते हैं? एमपी में। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में वन क्षेत्र की दृष्टि भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में जो वन हैं उनकी दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है हमारा 10वां स्थान। ठीक है। जो कितने परसेंट पर है? 2% पर। लेकिन वृद्धि में भारत का स्थान तीसरा है, मतलब सर्वाधिक वृद्धि कहाँ होती है? भारत में तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वनों से संबंधित अधिनियम और नीतियाँ। ठीक है। वनों से संबंधित अधिनियम एवं नीतियाँ। तो भारतीय वन अधिनियम सर्वप्रथम कब आया था? 1927 में। ठीक है। भारतीय वन अधिनियम कब आया? 1927। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980। पर्यावरण अधिनियम 1986। तो ये सभी को आपको ध्यान रखना है। ये 4 अधिनियम आए थे। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है। पहली वन नीति कब आई? भारत में पहली वन नीति कब आई थी? ये आई थी 1894 में। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में। और नई वन नीति कब आई थी? 1988 में। ठीक है। ये कुछ अधिनियम और नीतियाँ थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये हैं वनों से संबंधित कुछ आंदोलन। ठीक है। वनों से संबंधित आंदोलन है। इनमें है खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली आंदोलन ये तो आपको सभी को पता होगा। यह है 1730। कहाँ से है? जोधपुर में। किसने किया था? अमृता देवी बिश्नोई ने। ठीक है। उसके बाद है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ? 1973 में। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड में। कौन कौन ने किया था? गौरी देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह और चंडी प्रसाद। ठीक है। उसके बाद आता है साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन भी चिपको आंदोलन के बाद ही हुआ था। ठीक है। ये कब हुआ था? 1973 में। कहाँ से? केरल से। किन्होंने किया था? आदिवासियों के द्वारा ये साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। उसके बाद आता है
अप्पीको आंदोलन, ये साइलेंट वैली के जस्ट 10 वर्ष बाद आया था। कब आया था? 1983 में। कहाँ से? कर्नाटक। किसने किया था? पांडुरंग हेगड़े। तो इनके नाम भी ज़रूरी याद रखने हैं, ये स्थान भी और सन भी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और मेती आंदोलन ये कब आया था? 1994 में। कहाँ? उत्तराखंड में हुआ था। और किसने किया था? कल्याण सिंह ने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, ठीक है। और आपका सपोर्ट बना रहेगा इस। अब देखते हैं वनों से संबंधित संस्थान, ठीक है। तो वनों से संबंधित संस्थान कौन कौन से हैं? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, ये कहाँ है? कोलकाता में है, 1890 में बना था, ठीक है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान है और ये वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। ये सर्वेक्षण संस्थान है, ये अनुसंधान संस्थान है। तो सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में 1890। और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ 1953 में, ठीक है। उसके बाद आता है जीबी पंत। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान, यह है उत्तराखंड अल्मोड़ा 1988-89 में, ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? देहरादून में 1981 में बना था, ठीक है। इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं, है ना। जो 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं? शिमला है, कोलकाता है, नागपुर है, बेंगलुरु है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु। उसके बाद आता है हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है? शिमला में। कब बना? 1977 में। उसके बाद आता है बांस और रतन अनुसंधान केंद्र, ये है आइजोल, 2004 में बना था, ठीक है। अब देखते हैं नई वन नीति के कुछ उद्देश्य थे। कौन कौन से थे वो उद्देश्य? देश के 33% भाग पर वन लगाना है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है, पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना है, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता और आनुवंशिक पुल का संरक्षण करना है, ठीक है। चलो और देखते हैं। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना है, बाढ़ व सूखा को नियंत्रण करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना है। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना। लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं के प्रयोग में लाना है। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों ताकि वनों पर दबाव कम हो। नई वन नीति के तहत मैदानी क्षेत्रों में वनों का परसेंट कितना होना चाहिए? 20%। मैदानी क्षेत्रों में कितना परसेंट होना चाहिए? 20%। और पर्वतीय क्षेत्रों का 60% होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वनों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। आई होप आपको ये सभी पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।